स्टूडेंट कैसे हैं? तो अब यह जो प्रश्न दिया हुआ है इसका क्या निकालना है? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो फार्मूला दिया है इसको देख लेते हैं। ठीक, तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उसमें क्या दिया है? बारंबारता दिया है। तो अब इसको चेक करेंगे हम लोग कि किसमें जो है बहुलक वर्ग आएगा, किसमें बहुलक वर्ग आएगा। तो अधिकांशतः बहुलक वर्ग उसी में आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? 7 की है। तो लगभग इसमें आना चाहिए, लेकिन यह नियम जो है कभी कभी क्या करता है? फेल कर जाता है। क्या करता है? फेल कर जाता है। लेकिन जो एक अन्य विधि है, जैसे संचयी बारंबारता निकाल करके हम लोग जब इसको निकालेंगे तो उससे जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? संचयी बारंबारता निकाल। ठीक, ये हो जाएगा संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम लोग माध्यिका में निकाले देखे हैं। संचयी बारंबारता अर्थात CF निकालेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 में क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। फिर 5 में क्या करेंगे? 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में क्या कर देंगे? 6 को जोड़ देंगे, 12 6 18 हो जाएगा। फिर 18 में क्या करेंगे? 6 को जोड़ देंगे, 24 हो गया। फिर 24 में क्या करेंगे? 6 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 30। इधर भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। ये हो गया। तो अब n का मतलब यहाँ पर n बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। n/2 का मतलब क्या हो गया? 30 का आधा, ये हो जाएगा 30/2 माने 15 होगा कि नहीं होगा? तो 15। अब हम लोग देखेंगे 15 किस में आएगा, किस में आएगा। देखिए यह 12 में तो 15 आ ही नहीं सकता है क्योंकि 3 अधिक है। 24 में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन 18 वाले में जो है क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो बहुलक वर्ग होगा वह वर्ग हो जाएगा यह, वर्ग हो जाएगा यह, यानी 40 से 50 यह क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। ठीक, अब जब बहुलक वर्ग होगा तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है क्या हो जाएगी? F हो जाएगी। क्या हो जाएगी? F1। क्या हो जाएगी? F1 क्या होगी? जिसमें बारंबारता यह क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। 1 से पहले क्या आता है? 0। 1 से पहले क्या होता है? 0। तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? F0 हो गया कि नहीं हो गया? इससे पहले वाला F0 हो गया। F0 के बाद F1, F1 के बाद क्या होता है? F2 होता है। मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी F0 F1 F2 मिल गया। और यल हम लोग जानते हैं यल क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना है? यल बराबर कितना हो गया? 40। कोई दिक्कत नहीं है। F1 कितना हो गया? F1 कितना हो गया? 6। F0 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक, और F2 कितना हो गया? 6 हो गया। कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम लोग H निकालते हैं। ये तो सब मिल गया, ये भी मिल गया। H निकालते हैं। तो H बराबर क्या होता है? चलो H बराबर क्या होता है? H बराबर क्या होता है? बोलो। अपर में से लोअर को घटा देंगे, या कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो 50 में से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10। ठीक, अब ये प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें बहुलक को निकालेंगे। क्या करेंगे? बहुलक। तो बहुलक बराबर हो गया यल का मान कितना है? 40 है। 40 है, कितना है? 40 है। और F1 का मान कितना है? F1 का मान कितना है? 6। आगे हो जाएगा F0। F0 का मान कितना है? 7। F0 का मान कितना है? 7 है। ठीक, अब हो जाएगा 2F1, 2 × F1। F1 का मान कितना है? 6 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस F0। F0 क्या है? 7 है। अब माइनस F0 क्या हो जाएगा? यह सूत्र गलत लिख दिए हैं। यह जो है F2 है। क्या है? F2 है। ठीक, तो F2 का मान कितना है? F2 का मान 6 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। अब फिर इनटू क्या है? H का मान कितना है? 10 है, तो 10 कर देंगे। अब इस प्रकार इसका मान निकालेंगे। हो गया 40 धन
यह 6 में से 7 गया, ऋण 1 क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। 6 दूनी 12, अब 12 में से अब यह जो है जोड़ देंगे, 7 6 13, हाँ घटा लेंगे और गुणे क्या हो जाएगा, ये 10 कर लेंगे। ठीक, ये हो गया 40 धन, और यह 12 में से 13 निकल जाएगा, 1 बचेगा, तो हो जाएगा ऋण 1 बटे ऋण 1, ऋण 1 होगा कि नहीं होगा, ऋण 1 गुणे 10 हो जाएगा। तो अब ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और धन हो जाएगा तो इसमें ये 10 जुड़ जाएगा। इस प्रकार जो है 40 और धन 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50। अर्थात इस दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना प्राप्त हुआ, 50। ठीक, तो इस प्रकार यह प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है।